पानी का संकट के खतरे के बीच में पालिका का अभिनव प्रयास जारी है। अमृत सरोवर के जरिए रिचार्ज हुए ट्यूबवेल 3 लाख लीटर का सरोवर बना है। 2-3 ट्यूबवेल को रिचार्ज किया गया है और 12 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की खपत होती है। यहाँ पर पिछले कई सालों में गर्मी के दौरान में हाहाकार होती है, लेकिन इस बार तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि लोगों को गर्मी में पानी का संकट ना हो। तो ऐसे में 3 ट्यूबवेल ऐसे हैं जहां पर रिचार्ज किया गया है और साथ ही अमृत सरोवर से भी पानी जो लिया जा रहा है ताकि पानी का संकट दूर किया जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, तमाम वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि गर्मी का सीजन आए तो लोगों को पानी की दिक्कत ना हो, ऐसे में क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं? बिल्कुल देखा जाए कि जिस तरह से इस बार स्नोफॉल हुआ नहीं है और बारिश की बूंदें भी कमी गिरी हैं, लेकिन उससे पूरा सूखे जैसे हालात पहाड़ों में अभी से बनने लगे हैं। अगर ओवरऑल पहाड़ की बात करी जाए तो पहाड़ों में सूखे जैसे हालात हैं और उसी के लिए एक अभिनव प्रयास भंवाली नगरपालिका ने किया है और 3 लाख लीटर क्षमता का एक अमृत सरोवर तैयार किया गया था और जो 3 ट्यूबवेल सूख गए थे वो उस सरोवर के बनने से रिचार्ज हो चुके हैं। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से गर्मी के दौरान अब चिंता बनने लगी है, नैनी झील का पानी लगातार सूख रहा है, नदियों का वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक भयंकर पानी का क्राइसिस होने वाला है पहाड़ में। लेकिन इस तरह के जो अभिनव प्रयास हो रहे हैं, अगर 3 लाख लीटर पानी इस तरह से लोगों का फायदा करा सकता है। इसके अलावा जो 15,000 की आबादी पूरी भंवाली है उसको इसका फायदा मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि गर्मी के दौरान जिस तरह से इस बार उम्मीद की जा रही है कि काफी ज्यादा पानी का संकट हो सकता है, उस पर राहत ये मिल सकती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका। मसूरी में झील के पानी के उपयोग पर रोक, पीसीबी ने होटल कारोबारियों को नोटिस भेजे हैं और झील से पानी के व्यावसायिक उपयोग पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। होटल कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं, पर्यटन सीजन में पानी की किल्लत हो सकती है, तो एनजीटी ने रोक लगा दी है और होटल कारोबारियों के लिए मुश्किलें जो है वो भी खड़ी हो गई हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पर्यटन सीजन चल रहा है और पहाड़ों पर इस समय पर्यटक ज्यादा पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन अगर पानी की किल्लत हो जाती है तो आप सोचिए कितनी मुश्किलें सामने आने वाली हैं। और ये भी है कि होटल कारोबारियों की मुसीबत जो है वो बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एनजीटी ने तो रोक लगा दी है, लेकिन इस पानी की समस्या से जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी समस्या है और साथ ही साथ होटल कारोबारियों के लिए बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान क्या है? देखिए चांदनी, जोशीमठ भूधसाव के बाद मसूरी को लेकर भी जो एक हिल स्टेशन है उसको लेकर चिंता बढ़ी है। एनजीटी ने मसूरी पर स्वतः संज्ञान लिया और एनजीटी ने 2 डिसीजन दिए थे। पहला, मसूरी की जो हिल स्टेशन है उसकी कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन किया जाए, इसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एक समिति भी गठित की गई। और दूसरा, जो मसूरी में वाटर स्प्रिंग है धोबी घाट में, जहां से पानी भरने की बात आ रही है, उस पर भी एनजीटी ने रोक लगा दी थी कि यहाँ पर चूंकि वाटर स्प्रिंग का जो बहाव है वो प्राकृतिक बहाव उसका बिगड़ रहा है वहां से पानी निकालने से, इसीलिए एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन मसूरी की समस्या यह है कि मसूरी को 14 एमएलडी पानी चाहिए। करीब 300 के आसपास मसूरी में होटल हैं, बड़ी संख्या में आबादी है। मसूरी को जो प्रतिदिन 14 एमएलडी पानी चाहिए, लेकिन मसूरी में अभी वर्तमान में केवल 7.5 एमएलडी पानी ही मसूरी को आपूर्ति हो पाती है। अब जब झील पर रोक लगा दी गई है तो इससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसके बावजूद भी जो लोग वहां से पानी भर रहे थे उन तमाम होटल मालिकों को नोटिस सर्व करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इससे जहां होटल मालिकों की परेशानी बढ़ी है, जल संस्थान का कहना है कि अप्रैल तक जो मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना है उसको शुरू कर दिया जाएगा और अप्रैल के बाद जो पानी की किल्लत है वो मसूरी में नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो मसूरी जो झील है उससे पानी की आपूर्ति बंद करने के बाद लोगों की समस्या बढ़ गई है और खासकर जो होटल कारोबारी हैं वो परेशानी में है। जी तो बिल्कुल सुनील, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि लोगों को राहत मिले, लेकिन अब देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है यहाँ पर कि सीजन आने पर इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं का कितना असर देखने को मिलता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून की मुख्य नदियां बिंदाल और रिस्पना पर नगर निगम ने
जाल लगाने के लिए राज्य सरकार से बजट की मांग की है। लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट से नदियों पर जाल लगाया जा रहा है, जिससे कि नदियों में फेंके जाने वाले कूड़े पर रोक लगाई जा सके। लेकिन देहरादून की दोनों बड़ी नदियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। हालांकि जाल इससे पहले भी लगाया गया है, लेकिन उतना असर नहीं देखा गया और आसपास रखे कूड़ेदान में कूड़ा ना फेंककर लोग हमेशा नदियों में ही फेंका करते हैं और साथ ही जाल को काट काट कर कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे कि नदियां दूषित हो रही हैं और बड़े बड़े कूड़े के ढेर नदियों में जमा हो रहे हैं। अभी हमने सरकार से भी अनुरोध किया है कि जितने हमारी नदियां हैं, बिंदाल नदी, रिस्पना नदी, जहां इस तरीके से जो कूड़ा डाला जाता है उसके लिए जाल लगाने की हमने व्यवस्था करी है। अगर जाल, क्योंकि वो करोड़ों का काम होना है, तो सरकार उसमें अगर हमारी मदद करेगी तो जाल का काम अतिशीघ्र हम कर। शहर की नदियां बिंदाल और रिस्पना में कोई कूड़ा ना डाले, उसके लिए नगर निगम योजनाएं तैयार कर रहा है और इसके लिए नगर निगम ने राज्य सरकार से लगभग 10 करोड़ रुपए की भी मांग की है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो नदियां हैं उनके आसपास इस तरह के जाल लगाए जाएंगे ताकि लोग कूड़ा ना डाल सके। लेकिन मैं यहाँ पर लाल पुल पे हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाली वाला जो गेट है, इसकी जो नीचे की पूरी जाली है वो भी काट दी गई है और उसको फिलहाल खोला गया है। यहाँ से कूड़ा इसमें फेंका जा रहा है और पूरी ये बिंदाल नदी है जो कि पूरी गंदी की जा रही है और लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।